जी हाँ, बिल्कुल संभव है। बिना सीयूईटी के भी आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज मिल सकती हैं। अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से आने वाले स्टूडेंट हैं जिन्हें अपने ही राज्य में जाकर के यूनिवर्सिटीज को चुनना है और उन्होंने सीयूईटी का पेपर दिया, या तो मार्क्स कम आए, या तो सीयूईटी का फॉर्म ही नहीं भर पाए, या फिर उनकी कोई फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है जिसके कारण वो इस बार सीयूईटी में नहीं बैठ पाए, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा शानदार और बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाला है। क्योंकि मैं आपको बेटा एकदम खर्रा खोल करके रख दूंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करती है, कितना वहां पे पैकेज मिल जाता है, ये सारी बातें करने वाला हूं डिटेल में। तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं। तो आप सभी का स्वागत करता हूं, मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर और आपका सीयूईटी गाइड आदित्य भैया। और आज के इस सेशन में हम बात कर रहे होंगे कि बिना सीयूईटी के किन यूनिवर्सिटीज में हम दाखिला पा सकते हैं, क्या तरीका रहने वाला है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, और हर एक माइन्यूट चीजों पर हम बात करने वाले हैं। हालांकि मैं शुरुआत में ही बोल दूं कि अगर प्रेफर करने की बारी आए कि हम सीयूईटी के जरिए यूनिवर्सिटी में जाएं या फिर बिना सीयूईटी की यूनिवर्सिटी में जाएं, तो मैं बोलूंगा सीयूईटी के जरिए वाली यूनिवर्सिटीज बेहतर है। लेकिन अगर किसी कारण से आप सीयूईटी नहीं दे पाए, नंबर नहीं आए, कोई भी कारण है, ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं, तो मैं आपको ये सेकेंड ऑप्शन बता रहा हूं, बैकअप ऑप्शन बता रहा हूं। तो हम बात करेंगे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले तो उन कारणों पर बात कर लें कि कौन से कारण हो सकते हैं। तो जहां तक मुझे समझ में आया, या तो पार्टिसिपेट नहीं किया सीयूईटी में, एक कारण ये हो सकता है, या फिर सीयूईटी के लिए रेडी नहीं है, या फिर स्कोर लो है। यही कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके कारण आप लोग क्या चाहेंगे कि हम सीयूईटी अब नहीं कर पाए, तब भी हम किन यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं जहां जाकर के भी हमारा भला हो जाए। तो हम बात करेंगे बेटा कुछ इस तरीके से कि सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो सीयूईटी है वो मैंडेटरी है बेटा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, ना कि हर एक स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए, राइट। अब जब स्टेट यूनिवर्सिटी की बात हम कर ही रहे हैं तो हम एक एक स्टेट पकड़ के चलेंगे। खास करके बहुत सारे बच्चे मैं देख पाता हूं सीयूईटी का फॉर्म भी जो भरा, उत्तर प्रदेश के बच्चों ने ज्यादा भरा, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी ज्यादा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सिटीज विदाउट सीयूईटी इन उत्तर प्रदेश। 4 यूनिवर्सिटीज हैं बेटा, कैसे कैसे क्या क्या चीजें वो भी बताएंगे। सबसे पहले छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, बेटा मैं भी सीएसजेएमयू का पढ़ा हुआ हूं तो मैं जानता हूं इसके बारे में बहुत अच्छे से। साथ के साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, उसके बाद है महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। सबसे पहले बात करेंगे छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, ये कानपुर में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कानपुर में देखने को मिलेगा। कौन कौन से कोर्सेज आपको यहां पर मिल रहे हैं बेटा? इंजीनियरिंग के लिए आपको बीटेक एमटेक मिल रहा होगा, आप तो ऐसे बीटेक करने के लिए जाएंगे, ठीक है। मैनेजमेंट के कोर्सेज बेटा बीबीए एमबीए एमकॉम आपको देखने को मिल रहे हैं, बीकॉम है तो बीबीए और बीकॉम आपको देखने को मिल गया। इवन अगर आप एमए पीजी के बाद जा रहे हैं तो आपको एमबीए और एमकॉम भी देखने को मिल रहा होगा। कंप्यूटर की बात करें तो बीसीए आपको यहां पर देखने को मिलेगा। साइंस एंड लॉ के लिए बीएससी एमएससी देखने को मिल रहा होगा, यहां पर बीए के कोर्सेज भी हैं। और बात करें तो बी फार्मा है बेटा, डी फार्मा है, बीएचएमसीटी हॉस्पिटैलिटी है, ठीक है ना। साथ के साथ आपको बी वॉक और बीडीज भी दिख जाएगा। अब यहां पर अगर मैं बात करूं हाईएस्ट पैकेज की, तो यहां पर 12.5 लाख बोला गया, ये भी बहुत ही रेयरली किसी का लगता है, ठीक है। एवरेज पैकेज जो है वो 3 लाख से 6 लाख रुपए तक है, यानी कि आप ये मान लीजिए कि आप मैक्सिमम एवरेज की अगर मैं बात करूं तो आप महीने का 40-50 हजार रुपए निकाल पा रहे होंगे अगर आप यहां से करते हैं, ठीक है ना। आगे आते हैं हम दूसरी यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय। अवध के नाम से ही पता चल रहा है अयोध्या में होगी, ठीक है। इसका भैया हाईएस्ट पैकेज क्या गया? इसका हाईएस्ट पैकेज जा चुका है भैया लगभग 16 लाख के आसपास। वो भी बहुत ही 2023-24 के आसपास का डेटा है जब हाईएस्ट पैकेज 16 लाख के आसपास गया था, ठीक है ना। एवरेज पैकेज की बात करें तो 5 लाख से 6 लाख रुपए यहां पर भी है, जो कि आपका यहां था 3 से 6 लाख, वही आपको यहां पर भी देखने को मिल रहा है। कौन कौन सी कोर्सेज है जो आपको यहां पर ऑफर किए जा रहे हैं दोस्तों? तो आपको मैनेजमेंट में बीबीए करने को मिल रहा है, इंजीनियरिंग के लिए बीटेक है, साइंस एंड अप्लाइड साइंसेज के लिए बीएससी है, आर्ट्स के लिए बीए है, कॉमर्स के लिए बीकॉम वगैरह देखने को मिल जाएगा, और पीजीडी पीएचडी और भी प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे। अगली यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी वो है महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, जो कि उत्तर प्रदेश में बरेली में है, ठीक है ना। तो इससे यह भी रहेगा कि अगर आपके आसपास के, आप कानपुर के आसपास रहते हैं तो सीएसजेएमयू के पास जाएंगे, आप अयोध्या के आसपास रहते हैं तो आप रोहिलखंड के पास जाएंगे, ज्योतिबा फुले के पास। अगर आप किसके पास जाएंगे? राम मनोहर लोहिया के पास जाएंगे। अगर आप लोग बरेली के आसपास है तो ज्योतिबा फुले में चले जाएंगे। इस तरीके से मैं आपको बता पाऊंगा। इंजीनियरिंग के लिए बीटेक आपको दिख जाएगा कंप्यूटर साइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियरिंग में। मैनेजमेंट में आपको एमबीए देखने को मिल रहा होगा, बीबीए नहीं है बेटा। प्रोफेशनल कोर्सेज में बी फार्मा है, बीएड है, लॉ है ना, एलएलएम और एलएलबी भी है। साथ के साथ साइंस और ह्यूमैनिटीज में आपको एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अप्लाइड साइंसेज, एमए और एमएसडब्ल्यू भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ की भी अगर सैलरी की बात करें तो 3 लाख से लेकर के 7 लाख तक सालाना सैलरी पैकेज आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। लास्ट यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश में है, जिसका नाम है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, ये झांसी में, ठीक है ना। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में बीटेक सारी यूनिवर्सिटीज आपको ऑफर कर रही थी। साइंस में बीएससी ये भी ऑफर कर रही है। मैनेजमेंट में आपको ये बीबीए और बीकॉम
बीबीए ऑफर कर रही है पर बीकॉम ऑफर नहीं कर रही। आर्ट्स बीए ऑफर कर रही है। फार्मेसी में बी फार्मा, एम फार्मा, और एम फार्मा के लिए तो ये नोटेड विद हाई एनआईआर रेटिंग है ना, यानी कि अगर आपको एम फार्मा करना है तो आप यहां कर सकते हैं। बी फार्मा, एम फार्मा के लिए, फार्मेसी के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाएगी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो लगभग 18 से 22 लाख, जो किसी का ही लगता है ना, बहुत रेयरली किसी का लग जाता है। अब यूनिवर्सिटीज तो बता ही देती हैं ताकि लोग उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो। ठीक है, एवरेज पैकेज आपका 6 से 7 लाख के आसपास का है। तो अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटीज की, चाहे वो सीएसजेएमयू हो, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी हो, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हो, अवध यूनिवर्सिटी हो, इन सभी का 6 से 7 लाख के आसपास, यानी कि 4 लाख से 7 लाख, 4 लाख से 6 लाख के बीच में एवरेज पैकेज रहने वाला है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की जो यूनिवर्सिटीज है। मध्य प्रदेश में कौन सी? बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और जीवाजी यूनिवर्सिटी है। एक एक के बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल। कहां पर है? भोपाल में है। बीटेक और बी मिल जाएगा आपको, है ना, किसमें किसमें? कंप्यूटर साइंस, आईटी, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। लॉ की बात करें तो इंटीग्रेटेड 5 ईयर का बीएलएलबी आपको मिल जाएगा, 5 साल का बीएलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स आपको देखने को मिलेगा। अगर आप रहने वाले हैं मध्य प्रदेश के या फिर उत्तर प्रदेश के या फिर कोई भी उत्तर भारत में सीयूटी नहीं दे पाए, तो अगर आपको बीएलएलबी में बहुत ज्यादा शौक है तो आप यहां से कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर्स है 5 साल का, है ना। बीएससी है बायोटेक्नोलॉजी से, मैथ्स से, कंप्यूटर साइंस से, बीए हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा, है ना। बी फार्मेसी, बीसीए, बीबीए भी देखने को मिल जाएगा। और ओवरऑल अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो लगभग 7 लाख के आसपास यहां पर भी आपको देखने को मिल जाता है पैकेज। अगली यूनिवर्सिटी हमारी जो है वो, उसका नाम है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। ये आपको इंदौर में देखने को मिलेगी, मध्य प्रदेश, इंदौर। इसका जो पैकेज है वो कितना जा रहा है भाई? इसके पैकेज है 4 लाख से लेकर के 6.5 लाख के आसपास, 6 लाख रुपए मान सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ इसमें मैनेजमेंट कोर्सेज हैं बेटा, इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, कंप्यूटर साइंस को लेकर के कोर्सेज हैं, लॉ एंड कॉमर्स रिलेटेड कोर्सेज हैं, साइंस रिलेटेड कोर्सेज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इवन अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं ना, तो इंग्लिश विद आदित्य भैया करके मेरा, इंग्लिश विद आदित्य भैया आप सर्च करना टेलीग्राम पर, आपको मेरी क्या मिल जाएगी? एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसका पूरा ये पीडीएफ मैं आपको वहां पर भी शेयर कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि जो चीजें मैं नहीं बोल रहा हूं तो उसे आप वहां से नोट डाउन कर लेंगे और आप आगे अपने लिए ध्यान दे देंगे। और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो ये वीडियो 2027 के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि जिन बच्चों ने 2026 में पेपर नहीं दे पाए वो 2027 में या तो ड्रॉप लेंगे या तो इन किसी यूनिवर्सिटीज में जाएंगे। मुझसे सलाह मांगोगे तो मैं यही कहूंगा बेटा ड्रॉप लेकर के आप सीयूटी की तैयारी करो, अच्छे मार्क्स से बीएचयू जाओ, डीयू जाओ, क्योंकि वहां का पैकेज भी अच्छा है। अभी मैं बताऊंगा लास्ट में आपको, मैं एक तुलना भी करके दूंगा और एक बहुत ही फेयर तुलना करूंगा। मैं खुद सीएसजेएमयू से हूं बेटा, है ना, छत्रपति साहू जी से। मैं क्या मिस करता हूं और आज जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे जान पहचान के लोग हैं, जो डीयू से हैं, बीएचयू से हैं, एयू से हैं, उनमें और मुझमें क्या अंतर था, मैं उन सभी बातों पर भी इसी सेशन में चर्चा करूंगा। पर पहले आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है हमारी जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर। ठीक है, ये कहां पे मिलेगी आपको? ग्वालियर में मिलेगी। 2.5 लाख से लेकर 4.5 लाख, काफी कम पैकेज है यहाँ का, है ना। इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं बेटा, फार्मेसी कोर्सेज हैं, मैनेजमेंट, लॉ कोर्सेज हैं, जनरल डिग्रीज भी आपको दिखेंगी। यहाँ पर भी आपको बीएलएलबी 5 साल का इंटीग्रेटेड दिख जाएगा और बीकॉम एलएलबी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर बीकॉम के साथ एलएलबी करना है तो आपके लिए जीवाजी यूनिवर्सिटी सही रहने वाली है। आगे आते हैं, अब हम बात करते हैं उन यूनिवर्सिटीज की जो राजस्थान में बहुत ज्यादा फेमस है, और आप राजस्थान की स्टेट यूनिवर्सिटीज में कैसे जा सकते हैं विदाउट गिविंग सीयूईटी एग्जाम। तो यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है एक, तो फिर मोहनलाल सुखेड़िया यूनिवर्सिटी है, फिर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है। 3 यूनिवर्सिटीज यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की। तो यहां पर बीए, बीएससी, बीकॉम, है ना, ऑनर्स भी कर सकते हैं, बीसीए, बीबीए, बीवीए और एलएलबी जैसे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। 4 लाख से लेकर 7-8 लाख तक का पैकेज यहां पर वेरी करता है। दूसरा अगर हम बात करें सुखेड़िया, है ना, मोहनलाल सुखेड़िया यूनिवर्सिटी, ये उदयपुर में आपको देखने को मिलेगी, ना, उदयपुर में ये सिचुएटेड है। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज यहां पर 12 से 45 लाख गया है। ये आपको दिखाएंगे बेटा यूनिवर्सिटीज, लेकिन कहां किसका गया है? टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स इन टेक्निकल एंड मैनेजमेंट फील्ड्स। अगर मैनेजमेंट फील्ड में है या टेक्निकल फील्ड में, तब इतना तगड़ा पैकेज जाता है, वरना वही 2 लाख से लेकर 5 लाख तक रह जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। कौन कौन सी फील्ड्स हैं? इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, ठीक है ना, मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, साइंस एंड फार्मेसी कोर्सेज हैं, लॉ एंड ह्यूमैनिटीज कोर्सेज हैं, और सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर। ये भी राजस्थान में, बीकानेर में हाईएस्ट पैकेज लगभग 7 लाख के आसपास गया हुआ है। एवरेज पैकेज यहाँ का काफी कम है, 2.5 लाख से 3 लाख, है ना, यानी कि आप मान लो महीने का 20-22 हजार रुपए। ठीक है, कौन से कोर्सेज है भैया? बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, यौगिक साइंस, बीए ऑनर्स ज्योग्राफी, बीकॉम, बीबीए, एलएलबी और बीएड। ये कोर्सेज आपको ये राजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही होगी। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सीयूईटी से जिन यूनिवर्सिटीज में आप जाते हो
वहां पर आखिरकार आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है बेटा? सबसे पहली चीज एक्सपोजर, जीवन जीने का तरीका, प्लस सही लोगों के साथ उठने बैठने का मौका। हालांकि बिगड़ने के चांसेस भी बढ़ते हैं, पर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे बेटा बिगड़ने के चांसेस बढ़ते ही बढ़ते हैं, लेकिन जो एक्सपोजर है, एक्सपोजर क्या होता है पता है? आप जब अपने, जैसे मैं CSJMU में जाता था बेटा, है ना, कब की बात है? 2018 से लेकर के 2021 तक, है ना, मैंने वही BA में अपना दोनों किया, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर अलग यूनिवर्सिटी से कर लिया, क्या क्या बोलते हैं कि B.Ed किया मैंने। तो बेटा होता ही था कि वहां पे बेटा कोई पढ़ने के लिए नहीं आता था, है ना, टीचर पढ़ाना भी चाहते तो क्लास में कोई नहीं है, ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। प्लस जो जेंट्री थी, जो बच्चे आते थे, वो बिल्कुल भी, आप ये समझ लो बेटा जेंट्री का बहुत फर्क पड़ता है। मैं किसी को डिमीन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बेटा एक वो बच्चा जिसके घर में कोई डॉक्टर है, जिसके घर में कोई सरकारी अधिकारी है, वो जब बच्चे आते हैं ना बेटा, उनसे आप जब दोस्ती करते हो तो आपका सोचने समझने का औधा भी बढ़ता है, आप जीवन को देखने का तरीका बदल पाते हो। ज्यादा कुछ नहीं, पर आप सीरियस हो जाते हो चीजों को लेकर के, क्योंकि आप अपने आसपास देखते हो कि लोग सीरियस है। वहां पर आपको हर कोई दिखेगा यार। मैंने क्या देखा? मैंने देखा वहां पे भैया हर कोई जा रहा है ना, लड़का लड़की के पीछे जा रहा है, लड़कियां लड़के के पीछे जा रही हैं। 10 में से 2-4 है जो पढ़ना चाह रहे हैं, 1-2 लोग हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं, बाकी कोई पढ़ना ही नहीं चाह रहा है। बाकी कोई वहां पर आ ही नहीं रहा है, बैठे हैं किसी कोने में, पढ़े हैं पूरा पूरा दिन, आकर क्लासेस बंक मारी जा रही हैं। लेकिन वहीं इन यूनिवर्सिटीज में बेटा, क्योंकि आपको पता है CUET दे करके जाओगे, DU हो गई, BHU हो गई, AU हो गई, है ना, लखनऊ यूनिवर्सिटी BBAU हो गई, इन सभी में जरूरी होती है भैया कि परसेंटेज हो, है ना, आप यहां पर आकर के अटेंडेंस लगाएं, काफी जरूरी हो जाता है। तो अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं बेटा, तो आपके पास बेहतरीन मौका है कि आप इन कोर्सेज में अपने आप को एनरोल करें, है ना, चाहे आप साइंस स्ट्रीम के हो, आर्ट्स स्ट्रीम के हो, GAT या लैंग्वेज स्ट्रीम के हो, है ना। GAT लैंग्वेज को तो अकेले कोई लेता नहीं है। और मैं आपको क्यों बता रहा हूं पता है? क्योंकि हिंदी माध्यम में बेटा बहुत ही किफायती दामों पर जो तैयारी करवा रहा है, वो सिर्फ करियर अड्डा ही करवा रहा है, CUET हिंदी मीडियम ही करा रहा है। और वो तैयारी जो वाकई में आपके काम आए बेटा। चाहूं तो मैं 1000 रुपए में 10 टीचर्स लाकर कर दूं, लेकिन बेटा वहां क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको। क्वांटिटी तो मिल गई, हाँ 10 टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो टीचर्स नहीं होते हैं फिर, है ना, वो स्टूडेंट्स होते हैं जो आपको पता नहीं क्या ही पढ़ाते हैं, है ना। मैं ज्यादा इसमें कुछ नहीं बोलूंगा। ये सारे बैचेस हैं बेटा, इनमें एनरोल कर लेना अगर तुम पढ़ने जा रहे हो। और अगर 2026 के स्टूडेंट्स हो बेटा, तो मैं बैच के लिए तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर लगाना बेटा। मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगी वेबसाइट पर, करियर अड्डा की। अच्छा, अगर इनमें से आप किसी में भी एनरोल करने जा रहे हो, तो आपको बता दो बेटा, ये कोड जो है ना ADI80 आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देने वाला है। इसके जरिए आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी, तो मेरे ये सारे हैंडल्स है ना, ये मेरी ईमेल ID है, ये मेरी Instagram ID और ये मेरा WhatsApp नंबर है। मैं आपको सब कुछ अपना शेयर कर दे रहा हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत आए मुझसे बात कर सकते हो। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि अगर आप एनरोल करने जा रहे हो बेटा, तो आप कैसे एनरोल कर सकते हो, ठीक है। एनरोल करने का तरीका क्या है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अब सबसे पहले आप लोग करियर अड्डा की वेबसाइट पर जाइए। आपके पास तो बेटा ऐप होना चाहिए करियर अड्डा का, ठीक है। करियर अड्डा के वेबसाइट पर गए, वेबसाइट पर जाने के बाद ऑल कोर्सेज पर गए, यहां पर आप गए CUET हिंदी मीडियम पर, ठीक है। यहां पर आप देखो CUET हिंदी महापैक, तो ये देखो 2027 के सारे बैचेस आपको दिख रहे हैं। अब मान लीजिए मैंने यहां पर क्लिक किया, और अभी क्योंकि मंथ एंड चल रहा है तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। यहां पर अगर हम जाए बाई नाउ पर, और मैं यहां पर कोड लगा दूं बेटा ADI80, क्या कोड लगा दूं मैं? अगर यहां पर मैं कोड लगा देता हूं, यहां पर मैं कोड लगाता हूं ADI80, ADI80। जैसे ही मैंने कोड लगाया बेटा, ये देखो 42% आपको ऑफ मिल गया, ठीक है। तो डिस्काउंट कूपन कोड, क्योंकि मेरा नाम आदित्य है, तो ADI80 आपको वो डिस्काउंट कूपन कोड है जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देकर के जाएगा, ठीक है। तो ये कोड याद रखेंगे ADI80। बाकी मैंने अपना आपको नंबर बता दिया है ना, Instagram ID बता दी, सब कुछ बता दिया है। साथ के साथ इंग्लिश विद आदित्य भैया करके टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पर ये PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा। कोई डाउट है, कोई समस्या है, प्लीज कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, है ना, किसी भी तरीके से आप पूछ सकते हो, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। लास्ट एडवाइस यही है, कोशिश यही करिएगा CUET से ड्रॉप ना लेना पड़े, CUET देख करके ही यूनिवर्सिटी मिले। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।